जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। जब युधिष्ठिर को चिंता हुई कि गांधारी और धृतराष्ट्र कहाँ चले गए और मेरे चाचा विदुर कहाँ गए, तब नारद जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने बताया, धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त सत्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के सभी मैल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हैं। अब तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएंगे। ग्राहपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी विपत्ति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देव ऋषि नारद ये कहकर तुम्बरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। क्योंकि देवऋषि नारद त्रिकालदर्शी थे, वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में वर्णन कर रहे थे। अब इस पूरे अध्याय में ये बताया गया है कि जो जीवन का सत्य है वो है संन्यास लेना। जब सारे सुख भोग कर मनुष्य थक जाता है तो वो संन्यास लेने की ओर प्रेरित होता है, क्योंकि जो अंतिम पड़ाव है जीवन का वो परमात्मा को पाना ही है। इस पूरे अध्याय में युधिष्ठिर, विदुर और गांधारी और धृतराष्ट्र के बारे में बताया है। विदुर जी ने जब उपदेश दिया धृतराष्ट्र और गांधारी को कि तुम यहाँ महलों में क्यों रह रहे हो, अब जब सब कुछ खत्म हो गया है उसके बाद तुम परमात्मा का चिंतन करो। और जब वे सत्संग करते हैं तो त्रिकाल स्नान विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं, जिनसे उनकी सारी वासनाएं, सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। जय श्री राम।